प्रकार हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, किस प्रकार हिंदुओं की गर्दनों को कलम किया जा रहा है, किस प्रकार हिंदुओं के मंदिरों को चुन चुन करके तोड़ा जा रहा है। क्या अब भी हिंदू चुप रहेगा? क्या अब भी हिंदू चुप्पी साध करके बैठेगा? क्या अब भी हिंदू भाईचारे की बात कही जाएगी? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, शर्म करो। शर्म आनी चाहिए हम हिंदुओं को। किस प्रकार हमारे हिंदुओं को किस प्रकार, किस निर्दयता से, किस किस निर्दयता पूर्वक, कितनी क्रूरता से उनको मारा जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। क्या वो हमारी माँ बहनें नहीं हैं? राधे राधे, ओम काली। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि स्थितियों का ब्यौरा आप सभी को विदित है कि बांग्लादेश में किस प्रकार हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, किस प्रकार हिंदुओं की गर्दनों को कलम किया जा रहा है, किस प्रकार हिंदुओं के मंदिरों को चुन चुन करके तोड़ा जा रहा है। क्या अब भी हिंदू चुप रहेगा? क्या अब भी हिंदू चुप्पी साध करके बैठेगा? क्या अब भी हिंदू भाईचारे की बात कही जाएगी? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ। कब तक? कब तक आखिर कब तक? कब तक हिंदू ही अपनी, कब तक हिंदू ही चुप चुप रहेगा? कब तक अपनी सहनशीलता दिखाएगा? अधिक सहनशील होने का मतलब दयावान होना नहीं, अपितु नामर्द, गुलाम होना सिद्ध करता है। शर्म करो। शर्म आनी चाहिए हम हिंदुओं को। किस प्रकार हमारे हिंदुओं को किस प्रकार, किस निर्दयता से, किस किस निर्दयता पूर्वक, कितनी क्रूरता से उनको मारा जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। क्या हम लोगों की जुबान नहीं है? क्या हम लोगों की जुबानें कट गई हैं? या हमारी सरकारें अंधी हो गई हैं? क्या अब सारी सरकारें अंधी हो गई? अब किसी सरकार को कुछ नहीं दिख रहा क्या? समस्त लोग अंधे हो गए? किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि किस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, किस प्रकार हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, किस प्रकार हम सनातनियों को एक एक कर करके, जो जिहादी हैं, जो पूरी गैंग है, किस प्रकार मार रही है, और वहां के पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे? क्या इतनी ही सेना है पूरे बांग्लादेश में? क्या इतने ही लोग हैं? सब बाकी अंधे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी कट्टरवादी की सत्ता है, किसी मुस्लिम का शासन है। आज कितनी बार, कितनी बार बताया जा रहा है कि हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो, पर हिंदू तो, उसको पैसा कमाना है, उसको बड़ी मर्सिडीज कार लेनी है, उसको बड़ा बंगलो बनाना है, उसमें अपने बच्चों को सेटल करना है, बच्चों की लाइफ सेटल करनी है। इसी में वो लगा पड़ा है। सारा पैसा हिंदू अपने संग मरेगा तो अपनी छाती पर रख कर के जो जाएगा, है ना। शर्म करो कि जब धर्म ही नहीं रहेगा, लोग ही नहीं रहेंगे, तो क्या खाक करोगे? क्या करोगे ऐसे पैसे का? कहाँ ले जाओगे ऐसे पैसे को? इसीलिए अगर अब भी नहीं जग रहे हो ना, तो शर्म कर लो। अब भी नहीं जग रहे तो शर्म कर लो। हम लोग तो किसी लायक नहीं है। यदि हम लोग अभी जिस लायक हैं उस लायक आपको आकर के बोल रहे हैं। यदि और लायक होते ना, यदि हाथ में थोड़ी भी पावर होती, तो टूट पड़ते, वहां पर टूट पड़ते और अपने हिंदू भाइयों को बचा करके लाते। परंतु ये जो भी जितनी भी घटनाएं हो रही है ना, वो केवल और केवल हम लोगों की गलती के कारण ही हो रही हैं। आज जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी अन्य समुदाय हैं, सब एकत्रित हैं, सब यूं हैं। और आज वो फलानी जाति का, वो फलानी जाति का, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र, इसी में बटे रह गए ना, इसी में बटे रह गए। वहां पर कोई जाति नहीं पूछी जा रही। जब वो मार रहे हैं, गर्दन एक कलम कर रहे हैं, काट रहे हैं, वो कोई जाति नहीं पूछ करके काट रहे कि तू बेटा शूद्र है तो चल साइड हो जा, तू ब्राह्मण है तो चल तू साइड हो जा, तू क्षत्रिय है तो तू साइड हो जा ना, तू हिंदू है, हाँ, टक, खत्म खेल। बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। अब भी हिंदू चुप रहेगा?
तो भूल जाना। आज तो चलो वो दूसरा देश है, वो अलग देश की बात रही। कल को यहां पर भी वो स्थिति आने में समय नहीं है। हम सिंधियों के साथ कितना दुराचार, कितना दुर्व्यवहार, कितना अत्याचार हुआ, ये आप क्या जाने। जो स्थिति हम सह करके आए हैं ना, जो हमारे बड़े बूढ़े सह करके आए, जो हमारे बुजुर्गों ने सही ऐसी घटना, उसी घटना के एक्सपीरियंस से, उसी घटना का अनुभव करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि कृपया हम लोगों के साथ जो हुआ ना, वो आप लोगों के साथ ना हो। कितने अगर यदि बांग्लादेश में इसी प्रकार का आतंक मचा रहा, तो बेचारे बांग्लादेशी हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं, उनको भारत की शरण लेनी पड़ेगी और सब कुछ, अपनी जमीन जायदाद, गाड़ी, पशु, सब कुछ छोड़ करके यहाँ आना पड़ेगा। सब चीजों से हाथ धो करके बैठेंगे, फिर मेहनत करूँ के अपनी पहले जान बचाएं, जान बचाने के बाद फिर यहाँ बनाएं। किस प्रकार का जीवन रहेगा। आज तो चलो तो अभी इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम हुआ था हम सिंधियों के साथ पाकिस्तान में। तभी हम अपना वो सिंध प्रांत छोड़ करके भारत आए, अपना सिंध प्रांत छोड़ करके इस स्थान पर आए। ये नहीं कहेंगे भारत आए, क्योंकि ये संपूर्ण भारत ही था, संपूर्ण भारत ही था। पाकिस्तान अभी बना है 75 साल पहले, पूरा संपूर्ण भारत था। भूटान, बांग्लादेश इत्यादि इत्यादि धीरे कर करके सब अलग हुए और फिर अंत में पाकिस्तान भी अलग हुआ। अंत में फिर पाकिस्तान बना दिया, भारत के टुकड़े टुकड़े कर डाले इन राजनेताओं ने, राजनीति की रोटी सेकने वालों ने। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, जो भी हो रहा है सरकारों से निवेदन है, विधायक जो भी जिस स्थान पर, यदि किसी भी स्थान पर है, आप यदि सहयोग कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, तो उन हिंदू भाई बहनों की रक्षा करो। हम लोग तो जिस योग्य थे उस योग्य केवल बोल सकते थे, वो कर दिया। बाकी अब जिम्मेदारी सरकारों की है कि वो, बहुत ही दुखित हृदय है, बहुत ही पीड़ा है, कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए बिलबिलानापन है बस। हमारे भारत में भी ये स्थिति ना बने, इसके लिए आप सभी हिंदू अभी से जागरूक हों, अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों को सिखाएं। कल को यह स्थिति हमारे भारत में ना बने, इसीलिए अपने बच्चों को अभी से जागरूक करिए, अभी से उनको समझाइए कि हिंदू किसे कहते हैं। हिंदू अहिंसा का पुजारी नहीं है, हिंदू अहिंसा का पुजारी है अहिंसावादी के साथ। यदि कोई हिंसा करेगा तो वो हिंसा, डबल हिंसा जानता है। हमारी काली हाथ में खड़ग रखती है, हमारी हमारे दुर्गा हाथ में त्रिशूल तलवारें रखती है। तो हम हिंदू कहाँ चुप बैठने वाले हैं, हम हिंदू भी मारने वाले। इसीलिए हिंदुओं जागो, जागो, जागो। अन्यथा ये स्थिति वहां बनी है, कल को ये स्थिति इधर भी बन सकती। इसीलिए समझ जाओ, इस पैसे के पीछे भागो, परंतु धर्म को साथ लेकर, धर्म को पीछे मत छोड़ो। और हिंदू जो गद्दार हिंदू हैं, जो दोगले हिंदू हैं, उनसे सावधान। ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं की जा रही कि जो बीजेपी का साथ दे वही हिंदू। बीजेपी भी अगर हिंदू, संपूर्ण हिंदू होते ना, तो आज गौ रक्षा जो चिल्ला रहे हैं ना, गौ की कब तक रक्षा हो चुकी होती है और गौ माता कब की राष्ट्रमाता बन चुकी होती। परंतु ये लोग केवल